Hello students. So today we are starting with a new topic of 8th, that is linear equation in one variable. इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरे को ये बहुत बड़ा बात पता होनी चाहिए कि what is algebraic expressions. सबसे पहले मेरे को यह बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है. ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं कि मेरा लीनियर इक्वेशन क्या होता है. सही है. सो मैंने ये बचपन में पढ़ रखा है. एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स constants and variables with the mathematical operation. With the mathematical operation, ठीक है, जो मेरे को एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इससे पहले ये पढ़े, हमको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे कांस्टेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, इतना सा बोलूंगा मैं आपको, हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड. ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है दे आर नोन एज कांस्टेंट्स. हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड दे आर नोन एज वेरिएबल्स. जनरली, नॉट एवरी टाइम, जनरली X, Y, Z are represented for variables. For example, A, B, C are represented for constants. So ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अपन लोग A हो गया, B हो गया, C हो गया, इनको अपन कांस्टेंट के लिए डिफाइन करते हैं और XYZ होते हैं जिनको अपन वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करते हैं. ठीक है, मैंने आपसे बोला कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला एक ऐसी एक्सप्रेशन में मैंने आपको बोली जैसे 3x + 5 या 3x + a, वेयर x इज अ वेरिएबल and a is a constant. ठीक है, यहां मेरे को पता लग गया कि मेरा a कांस्टेंट है और x मेरा वेरिएबल है. सही है. या फिर कभी कभार अपन लोग वेरिएबल को डिफाइन नहीं करते, अपन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं. उसके अलावा जो आपके पास होते हैं इसमें लेटर्स, दे आर ट्रीटेड एज वेरिएबल्स. सही है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला मेरे पास है 2x + b, where b is a constant. इसका मतलब हो गया it is an algebraic expression where x is a variable and b is a constant. तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो ये होता है मेरा एक algebraic expression. कैसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है. वेरिएबल किसी भी पावर का आ सकता है, कांस्टेंट किसी भी पावर का आ सकता है. ये तो मैंने आपको 1 पावर का लेके बताया है, इससे भी ऊपर का अपन लोग लेके चल सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया 3x² + 4x + 7. क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है. क्या मेरे पास 4y + 7x, क्या ये मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है. मेरे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, मेरे पास
मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। ठीक है, कांस्टेंट मेरे 4 और 7 हो गए, इसमें मेरे पास y और x मेरे वेरिएबल्स हो गए। तो मेरे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। इसका मतलब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, नोट डाउन कर लो प्लीज। ठीक है, अब बढ़ते आगे। अब सबसे अगली बात जो मेरे को पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन होती क्या है? अभी तक मेरे को पता लगा एक एक्सप्रेशन क्या होता है, अब मेरे को पता होनी चाहिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन आपकी वो होती है जिसके बीच में आपका इक्वालिटी का साइन आता है, जिसके बीच में आपका इक्वालिटी का साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कोई भी आपके दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर आपका इक्वालिटी का साइन आता है तो वो मेरी कहलाई जाती है इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला 3x + 4 = 7। दिस इज अ इक्वेशन। This is a equation where, अच्छा, अब इस इक्वेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक इस इक्वेशन की होती है, ये जो होता है यह आपका इक्वालिटी का साइन होता है। इस इक्वालिटी के साइन से पहले लेफ्ट में जो होता है इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं LHS के नाम से जानता हूं। मेरे इक्वालिटी के जो राइट साइड में होता है इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, विच इज ट्रीटेड एज RHS। सो इक्वालिटी से लेफ्ट में होता है LHS, इक्वालिटी के राइट में होता है RHS, सही है, और बीच में होता है इक्वालिटी का साइन। अगर यह आपकी इक्वेशन है, अगर यह आपकी एक इक्वेशन है, याद रखना LHS शुड बी इक्वल टू RHS, सही है। LHS आपका हमेशा RHS के बराबर होना चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन वी ऑलवेज कॉल्ड इट एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एक बैलेंस्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन का? क्योंकि लेफ्ट में और राइट में वो आपस में क्या होती है? बैलेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था 3x + 4 = 7। अब आपने बोला सर यहां तो x है, x तो आपने बोला था वेरिएबल है, तो मेरा LHS और RHS कहां इक्वल हुआ? ठीक है, मेरा LHS और RHS कहां पे इक्वल हुआ? तो इक्वल करने के लिए जो अपन x की वैल्यू निकालेंगे, जो अपन x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो होगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सही है। वो तो चलो ठीक है, मेरे को तो वैल्यू पता है। मान लेते हैं मैं इस 3x + 4 = 7 के अंदर लेट x = 1, मैं x = 1 मान लेता हूं, सही है। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1। इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 1, what I'll get in LHS, that is 3 × 1 + 4, that is 3 + 4, that is equal to 7. What I am getting in RHS, that is 7. सही है। तो क्या ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट सिंस LHS = RHS, hence
x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइज। सही है, मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया आप लोगों के लिए कि आपको पता लगे हाउ इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सही है, तो याद रखना आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है वो हमेशा एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। समझ में आ गई बात? चलो यहां तक लिख लो आप लोग। तो यहां तक का डिस्कशन मेरा था इक्वेशन क्या होती है। अब मैं बात करूंगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सही है, लीनियर क्योंकि मेरा जो टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो मेरे को यह पहले जानना जरूरी है कि ये होता क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन लोग अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज माय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है एन इक्वेशन whose maximum power on the variable on any term is 1। ढंग से समझना, an equation whose maximum power on the variable on any term is 1। ठीक है, याद रखना आप लोग किसी भी टर्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे लिया 3x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चेक करता हूं मैं। इस वाले के अंदर वेरिएबल की जो पावर आ रही है दैट इज 2, इसमें आ रही है 1, इसमें कितनी आती है? इसमें एक भी नहीं आ रही। ठीक है, इसमें पावर एक भी नहीं आ रही। सही है, तो यहां पे आपके पास मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? 2। दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, या आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 3, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? चेक करते हैं। इस पे पावर क्या है वेरिएबल पे? 1। यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहां पे मेरे को मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है? वेरिएबल पे 1 मिल रही है। तो ये मेरा होता है क्या चीज? क्या होता है? इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये बात भी आप लोग याद रखना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूं लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन के कई और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 10, मैंने लिख दिया z प्लस 5 इक्वल्स टू 7, मैंने लिख दिया z, मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 3। ये मेरे सारे के सारे क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस। दे आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशंस। सही है, अब तक आपने बात करी कि मेरा लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो कि मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब चेक करते हैं हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 3x
प्लस 7 इक्वल्स टू 13। सही है। ये अपन चीजें 7th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 8th में दोबारा पढ़ रहे हैं। सही है। सबसे पहले मेरे पास यहां पे क्या है 3x, यहां पे क्या है प्लस, यहां क्या है 7। सबसे पहले मेरे को ये 7 को हटाना है। तो अगर मेरे को ये 7 हटाना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 7 को हटाऊंगा। आई एम जस्ट डूइंग द क्वेश्चन स्टेप वाइज। सो सबसे पहले टू रिमूव 7, द फर्स्ट स्टेप सेज दैट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। सो 3x प्लस 7 minus 7 equals to 13 minus 7. I just want an independent x. सिर्फ और सिर्फ मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए, x। उसके अलावा जो जो पार्ट इसमें आ रहे हैं वो मैं हटाता रहूंगा। सही है। तो 7 minus 7 is 0 equals to 13 minus 7 is 6। 13 minus 7 is 6। तो यहां पे 3x equals to 6। अब x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मेरे को ये 3 हटाना है तो क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 टू बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 3x बाय 3 इक्वल्स टू 6 बाय 3। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, सो 3 2 6, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। सही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, आप लोग लिख लो ये, फिर अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं और यहां पे एक और एग्जाम्पल लेंगे। थोड़ा सा अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट लेते हैं। x बाय 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। सही है। x बाय 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। अगेन ये एक टर्म है प्लस ये एक टर्म है। टू रिमूव 9 फ्रॉम हियर, या चलो इस बार अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां माइनस लिख लेते हैं और इसको अपन 4 लिख लेते हैं। सही है। अब ये क्या है बीच में, -9। तो आप लोग क्या करो, एड 9 टू बोथ साइड्स। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने किसमें, रैशनल नंबर में पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स। तो ये आपके और कुछ नहीं है, अपन एडिटिव इनवर्स ही लगा रहे हैं। तो अगर मेरे पास -9 है तो मैं +9 लगा रहा हूं, मेरे पास +7 था तो मैंने -7 कर दिया। अगर मेरे पास प्लस का था तो मैंने सब्ट्रैक्ट करा, मेरे पास माइनस का आया तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। सही है। एड 9 टू बोथ साइड। सो x बाय 5 -9 प्लस 9 इक्वल्स टू 4 प्लस 9। सो x बाय 5 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल हो गया आपका, -9 से +9। सो 9 प्लस 4 प्लस 9 इज 13। सही है। अब क्या करेंगे अपन, यहां पे डिवाइडेड बाय 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 है तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 टू बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, x बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू 13 5 65। समझ में आई बात या नहीं? तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को ये स्टेप से कैसे आगे बढ़ना है। सही है।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4x माइनस 3 अपॉन अपॉन 6 इक्वल्स टू, या मैं अपॉन 7 ले लेता हूं, ठीक है, इक्वल्स टू 5। अब बात समझना आप लोग, ये पूरा एक टर्म है, उसके नीचे डिवाइड हो रखा है पहले, तो टू रिमूव दिस पार्ट, टू रिमूव होल डिवाइडेड बाय 7 है ये। अब तक आपने यहां पे देखा दिस एंड दिस आर टू सेपरेट टर्म्स, this and this are two separate terms, but this is a single term divided by 7. So first of all we'll multiply by 7 to both sides. बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आए आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। आई जस्ट रिप्लाई यू ओवर देयर। तो 4x माइनस 3 अपॉन 7 इक्वल्स टू 5, सो मल्टीप्लाई बाय 7 टू बोथ साइड्स। सो 4x माइनस 3 अपॉन 7 इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये दोनों कैंसिल, आई विल गेट 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, मेरे पास -3 है, एड 3 टू बोथ साइड्स, क्या मिल जाएगा मेरे को, 4x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 35 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4x इक्वल्स टू 35 प्लस 3 इज 38। I'll get 38 over here. So what is the value of x? I'll get 38 upon 4. So the value of x is, मैंने मैंने डायरेक्ट कर दिया यहां पे, सही है। 4x इज इक्वल टू 38। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 4 डिवाइड बाय 4 टू बोथ साइड्स। So what I'll get, 4x divided by 4 equals to 38 divided by 4, यहां से कैंसिल, ये 2 times कैंसिल, so I'll get the value of x as 19 by 2। तो इसका मतलब मेरे को जो x की वैल्यूज हैं वो ऐसी भी मिल सकती हैं। समझ में आ गई आपको बात, लिख लो आप लोग। उसके बाद कुछ और एक एग्जाम्पल और करते हैं, आपके एनसीईआरटी से करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, x बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 बाय 15। x बाय 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 बाय 15। सो क्या करेंगे, सबसे पहले तो subtract 1 to both sides। बहुत ज्यादा सिमिलर है इस वाले क्वेश्चन के ये वाला, तो subtract 1 to both sides, तो क्या मिल जाएगा, x by 3 plus 1 minus 1 equals to 7 by 15 minus 1। so ये 1 से 1 कैंसिल, x by 3 equals to LCM लिया मैंने 15, 7 minus 15, x by 3 equals to 7 minus 15 is minus 8 by 15।
Now I am having the coefficient of x as 1 by 3 or 3 is dividing to x. तो मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. ठीक है, 3 क्या कर रहा है, x को डिवाइड कर रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 3 टू बोथ साइड्स. तो व्हाट आई गेट, x by 3 multiply by 3 equals to minus 8 by 15 multiply by 3. तो 3 से 3 cancel. So the value of x is 3 5s are 15 minus 8 upon 5. You'll get the answer like this. तो यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. तो दिस इज एक्सरसाइज 2.1. Is that clear to everyone? Thank you.